जिन महिलाओं का गर्भ गिरता है या पुरुषों की नामर्दगी हो जाती है तो आप इससे में इस बड़ी कंठकारी का यूज कर सकते हैं। और इस बड़ी कंठकारी का यूज आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो हम इस वीडियो में आपको इस बड़ी कंठकारी के बारे में बताने वाले हैं, इसके परिचय, इसके गुणधर्म और इस बड़ी कंठकारी के बारे में विशेषज्ञों ने क्या बताया है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक वॉच करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो आप वनस्पति देख रहे हैं इसको हम बड़ी कंटकारी के नाम से जानते हैं। इसको रुद्रवंती भी कहते हैं और इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, इसलिए इसको दुष्ट स्पर्शा के नाम से भी जानते हैं और इसका वर्टिकल नाम सोलियम इंडिकम है। तो इस बड़ी कटहरी को पहचानना बहुत ही आसान होता है। ये ज़मीन पर फैली हुई होती है, करीब 1 गज बड़ी हो जाती है। इसके पत्ते देखने में कुछ बैगन के पत्तों के समान दिखाई पड़ते हैं और इसके पत्तों का रंग थोड़ा सा हरे रंग का होता है, इसलिए कई क्षेत्रों में इसको बैगनी कटहरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके फल आंवले के फल के बराबर होते हैं। कच्ची हालत में ये थोड़े से इस पर हरे रंग के धब्बे होते हैं, पक जाने पर ये पीले रंग के हो जाते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे बीज निकलते हैं और इसका जो स्वाद है वो कड़वा होता है। इसकी शाखाएं और पत्तों पर बहुत सारे तेज नुकीले कांटे भी होते हैं। ये बड़ी कंटकारी भारतवर्ष के सभी जिलों में पाई जाती है, तो आप इसको पहचान लें और इसका यूज कर सकते हैं। ये कंटकारी 2 प्रकार की होती है, एक सफ़ेद रंग की जिसको रेंगड़ी भी बोलते हैं, लक्ष्मणा भी बोलते हैं। उसके पुष्प आपको सफ़ेद रंग के होते हैं, उसको श्वेत कंटकारी के नाम से जानते हैं। और जो आप देख रहे हैं ये बड़ी कंटकारी है। तो आयुर्वेदिक मतानुसार ये बड़ी कंटकारी ये ब्रेचक, हृदय की हिचकी, वात और कफ को नाश करने वाली होती है और मुख में अरुचि को नष्ट करती है। कुष्ठ, ज्वर, श्वास, मंद अग्नि को ये हरने वाली होती है। यूनानी मतानुसार ये वनस्पति दूसरे दर्जे की गर्म और खुश्क मानी जाती है। कुछ लोग इसको तीसरे दर्जे की गर्म और खुश्क मानते हैं। ये वनस्पति पेट में कब्ज पैदा करती है, दिल को कुव्वत देती है, भूख बढ़ाती है, कफ और खून में फिजा को दूर करती है, पेट और मल द्वार के कीड़ों को नष्ट करती है, खांसी, दमा, सीने के दर्द, कुष्ठ रोग में भी ये मुफीद है। पेट का दर्द, गुड़गुड़ाहट की आवाज़, वायुगोला में भी ये लाभ पहुंचाती है। ये खूनी बवासीर के लिए वे नज़ीर है। तो इस औषधि का यूनानी में इस प्रकार वर्णन दिया गया है। ऐसे आदमियों के लिए जिनने अपनी मर्दांगी को खो चुके हैं, नपुंसक हो गए हैं, वो लोग इस बड़ी कंटकारी की जड़ की छाल 3.5 तोला लेकर और गाय के दूध में इसको उबालें और उस दूध को आप पिलाते हैं कुछ दिन, तो उनकी मर्दांगी वापस आ जाती है। और ऐसा कुछ दिन आप करते हैं तो टाइमिंग भी बढ़ जाती है। और जब इसका आप सेवन करें तो उस टाइम आप खटाई और वादी चीज़ों का आप परहेज रखें, तो ये औषधि बहुत अच्छे रिजल्ट दिखलाती है। इसके फल को काटकर और इसके टुकड़ों में नमक मिलाकर आप खाते हैं तो आपके सीने में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है और आपकी पुरानी खांसी भी मिट जाती है। इसकी जड़ का सीरा पीने से दमे की तकलीफ भी दूर होती है। ऐसी महिलाओं के लिए जिनका गर्भ हमेशा गिर जाता है या बच्चा पेट में ही मर जाता है, उनको पीपल और बड़ी कटहरी की जड़ को पीसकर भैंस के दूध के साथ आप कुछ दिन पिला देते हैं तो ये शिकायत आपकी हमेशा के लिए मिट जाती है। सुजोग रोग को नष्ट करने के लिए आप 12.5 तोला काढ़ा दिन में 2 बार आप पिलाएं तो इससे आपको लाभ होता है। इसकी जड़ की छाल का काढ़ा उबालकर दूध के साथ पीने से उत्तेजना पैदा होती है। दांत के दर्द में भी एक वनस्पति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसकी धुनी आप दांत के दर्द में देते हैं तो उससे आपकी दांत का कीड़ा भी निकल जाता है और दांत दर्द में भी राहत हो जाती है। प्रसूता के समय जो कष्ट होता है उसको दूर करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये
मूत्र निशारक भी होती है और साथ में ये शरीर से कफ भी निकाल देती है। अतः इसको मूत्र घास संबंधी बीमारियों में भी आप यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को खाने में रुचि नहीं आती है उसको अरुचि कहते हैं, तो ऐसे में आप इसके फल को ले लें और घी में भूनकर मट्ठे में डालकर उबालकर खाने से भोजन के प्रति आपको रुचि भी आ जाती है। गृहिणी रोग दूर करने के लिए आप 1 से 2 ग्राम इसकी जड़ का कलक बनाकर मट्ठे के साथ पीने से गृहिणी रोग भी दूर होता है। जिनको उल्टी ज़्यादा आती हो वो 5 ml की मात्रा में इसके पत्तों का रस अदरक रस के साथ मिलाकर सेवन करने से उल्टी बंद हो जाती है। अर्श जैसी खतरनाक बीमारी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके फल को तुरई के छार जाल में उबालकर घृत में भूनकर गुड़ मिलाकर मट्ठे के साथ सेवन करने से अर्श में भी लाभ होता है। किडनी स्टोन होने पर गोखरू की मूल, तालमखाना मूल, अरंड मूल, छोटी और बड़ी कटहरी की समान मात्रा में आप जड़ें ले लें और इसमें दूध में डालकर आप पीसें, इसका कलक बनाएं और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसका कलक आप 7 दिन तक सेवन करते हैं तो आपकी जो किडनी की स्टोन है वो टूट टूट कर बाहर निकल जाती है। इसके पत्ते व फलों को पीसकर आप खुजली या कंडुआ रोग पर लेप करते हैं तो वो भी नष्ट हो जाती है। बड़ी कटहरी, पटोल, पत्र, हरड़, वेरड़, आंवला, हल्दी, मोथा, कुटकी, नींबू की छाल, देवदारू, इनको समान मात्रा में लेकर इसका क्वाथ बनाकर 10 से 30 ml की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो आपके सभी प्रकार के बुखार भी दूर हो जाते हैं। इस बड़ी कंटकारी का उपयोग आप किस बीमारी में किस तरह करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो इस कंटकारी का उपयोग मूल, फल, पुष्प, पत्र, बीज अथवा इसका पंचांग आप यूज में ला सकते हैं। इसका चूर्ण आप 1 से 2 ग्राम, क्वाथ 10 से 20 ग्राम की मात्रा में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष बीमारी में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर या जड़ी बूटी जानकार की निगरानी में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बड़ी कटहरी की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।